Bismillahirrahmanirrahim. Now let us discuss some application of first law of thermodynamics. So its first application is isobaric process. So what is isobaric process? Iso mean same, baric mean pressure, and process mean process. So the process in which the pressure of the system remains constant is called isobaric process. Same mean constant. So that process in which the pressure remains constant is called isobaric process. अब अगर आपके पास कोई सिस्टम हो और उसका प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कैसे लिखेंगे? इधर देखिए, एज वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमें ये भी पता है कि डेल्टा यू प्लस वर्डन हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, वेयर दिस पी इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम। अब अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो हमारे पास जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा? उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और उसकी वॉल्यूम को भी क्या करेगा? चेंज करेगा। जब वॉल्यूम को चेंज करेगा तो मेरे पास वर्डन भी होगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो और आप उस सिस्टम को हीट ऐड कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करेगा प्लस वर्डन भी करेगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि प्रेशर हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही है? दूसरा हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसो मीन सेम यानी कांस्टेंट, कोरिक मीन वॉल्यूम. So it is clear from its name that the process in which the volume of the system remain constant is called isochoric process. I mean to say volume is equal to constant. अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब मैं आपको बता चुका हूं कि डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पी डेल्टा वी के बराबर है। अब चूंकि वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है तो इसमें जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज इक्वल टू जीरो। सो मेरे पास डेल्टा क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा यू। What does it mean? It means that कि अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो जितना भी हीट आप प्रोवाइड करते हो वो तमाम का तमाम हीट क्या करेगा गोला? उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। बस समझ आ रही है गोला? गुड। तीसरा प्रोसेस जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है आइसोथर्मल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आइसो मीन सेम, सेम मीन कांस्टेंट, थर्मल जो है ये हीट से निकला है, ठीक है, और हीट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो या टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप कैसे लिखोगी? आपको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, if the temperature is constant, so the change in internal energy will be sagula zero. So we can say that delta q is equal to delta w. What does it mean? It means that कि अगर आपके पास किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपने उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये हीट तमाम की तमाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोला? वर्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जितना भी हीट आप प्रोवाइड करोगे ये सिर्फ और सिर्फ वर्डन करेगा। बस समझ आ रही है गुला? फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन इज द एडियाबैटिक मीन। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि नो हीट इंटर आर लीव द सिस्टम, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? कि नो हीट इंटर आर लीव द सिस्टम। अच्छा, अब अगर आपके पास एडियाबैटिक